हेलो। हाँ सर। चलिए हम लोग जुड़ गए हैं सेमीफाइनल राउंड खेलने के लिए अमित चंद जी के साथ। अमित चंद जी, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं सर, अपना आप बताइए। हम भी अच्छे हैं। चलिए, तो आप सेमीफाइनल राउंड खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। यहाँ पे सीधा सा रूल है, आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न में आप अपना मैक्सिमम जवाब देने की कोशिश करिएगा। चलिए, जी तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जी। आपको बताना है, किताबुल हिंद किसने लिखा है? किताबुल हिंद एक रचना है, पुस्तक है। उसके रचयिता का नाम आपको बताना है। समय आपके पास 10 सेकंड है। किताबुल हिंद। हाँ जी। सर एक मिनट। किताबुल हिंद के रचनाकार का नाम बताना है। जी, यस समय सर। आपका समाप्त होने वाला है। और सर समय अलबरूनी है क्या? अलबरूनी। अलबरूनी है शायद। अलबरूनी। चलते हैं जी। कंप्यूटर जी के पास। तो कंप्यूटर जी ने कहा यस। तो आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दे दिया। जवाब थोड़ा लेट में आया लेकिन सही आया। बहुत ही हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। चलिए, तो आपने पहले यस। प्रश्न का सभी सही जवाब देकर 1 अंक अपने खाते में कर लिया है। चलिए, अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं आपसे। हेलो। यस सर। हाँ सर, पूछिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है? उनका सर नाम बताना है। हिंदी हिंदी खड़ी बोली के जनक हाँ जी। समय आपका है 10 भारतेंदु सेकंड। हरिश्चंद्र है सर। आपने कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा नो, हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो जी हैं। तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न गलत हो गया है। यस सर। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आप तैयार हैं? जी। आपको बताना है, मार्को पोलो जो कि एक पर्यटक था, विदेशी पर्यटक, वह किस देश का निवासी था? समय है आपके पास 10 सेकंड। सर मार्को पोलो किस देश का निवासी था? हाँ, देश बताना है आपको। यस सर। मार्को पोलो ये सर वेनिस का था। वेनिस। मार्को पोलोस वेनिस का था। वेनिस बोले तो इटली। यस सर। तो आपने, चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस। तो आपने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया है। तो अब चल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो है चौथा प्रश्न। 3 यस सर। प्रश्नों में से आपने 1 प्रश्न का गलत जवाब दिया है, बाकी 2 का सही दिया है। चलते हैं यस चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? समय सर आपका शुरू। अंतिम मुगल बादशाह। हम्म सर बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल बादशाह। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस, लेकिन पूरा नाम भी बहादुर शाह जफर जी। चलिए, फिर भी अंक आपको दे दिया जाता है। तो अब हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा यस। जाए। यस सर। आपको बताना है, भारत और नेपाल के बीच जो दर्रा है उसका नाम क्या है, जो अक्सर विवाद में भी रहता है? यस सर। भारत और नेपाल के बीच का दर्रा। जी, समय आपका शुरू हो गया है। भारत और नेपाल के बीच का दर्रा का नाम। सर कुछ ऑप्शन मिल सकता है? ऑप्शन यहाँ पे नहीं है सर। चलिए, समय समाप्त हो गया। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। भारत और नेपाल यस। के बीच का जो दर्रा है वो उसका नाम है लिपु लेख दर्रा, जो अक्सर विवाद में भी रहता है। तो यहाँ पे ये यस। प्रश्न आपका गलत हो गया है, इसका आपने जवाब नहीं दे पाया है। चलिए, कोई यस बात नहीं, सर। अभी और भी बहुत प्रश्न है। तो हाल चाल कुछ यह रहा, 5 प्रश्नों में आपने 2 प्रश्नों के गलत जवाब दिए हैं और 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। चलिए, यस सर। अगला प्रश्न हम लोग पूछते हैं। आपको बताना है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। सर
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष समय शुरू हो गया। गणेश वासुदेव मावलंकर थे सर। गणेश वासुदेव जीवी मावलंकर। मावलंकर। चलते जीवी हैं मावलंकर। कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस, तो आपने सही जवाब दिया है और 6 प्रश्न हो गए हैं। अब हम चल बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो आप तैयार हैं? यस सर। आपको बताना है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? संसद की सबसे बड़ी समिति सर। संसद की सबसे बड़ी समिति सर, ये है प्राक्कलन समिति सर। आपने बताया प्राक्कलन समिति। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस, तो 7 प्रश्न भी आपका सही है। अब बात करते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। आप तैयार हैं? यस सर। आपको बताना है लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? समय आपका शुरू हो गया है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने समय का होता है? हाँ जी सर 1 वर्ष का होता है लोक लेखा समिति का कार्यकाल। चलिए, आपने बताया 1 वर्ष। चलिए, 8 प्रश्नों के आपने सही जवाब दे दिए हैं। 8 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपने 2 प्रश्नों के गलत जवाब दिए हैं। अब हम लोग बढ़ चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो आप तैयार हैं? यस सर। आपको बताना है अकबर ने मियाँ की उपाधि किसे दिया था? यस सर। अकबर ने मियाँ की उपाधि किसे दिया था? अकबर ने मियाँ की उपाधि किसे दिया था? अकबर ने मियाँ की उपाधि सर तानसेन को दिया था। आपने बताया तानसेन। तो चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस, तो आपको 9 प्रश्न हो गए। 9 प्रश्नों में आपने 2 गलत दिए हैं और बाकी 7 सही दिए। चलिए, आज का आपका आखिरी प्रश्न। यस सर। आपको बताना है विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? सर विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? आपका समय शुरू हो गया है। सर ये सर समानता का अधिकार है। किस देश से बताना है? चलिए, टाइम आउट हो गया। कनाडा है क्या? कनाडा। आपने कहा कनाडा। कनाडा गलत है। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका राइट आंसर है, ब्रिटेन। तो इसी के साथ ही आपने 10 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। 10 प्रश्नों में आपने 7 प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं और 3 प्रश्नों के जवाब आपके गलत रहे हैं। यस सर। तो चलते हैं, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप फाइनल राउंड में पहुंचे। देखते हैं क्या होता है आगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमीचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पानी पी लिया हो।